नमस्कार, मैं काजल जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली। चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों की घोषणा करने के बाद सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय मोड में चले गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ इस समय मौजूद है वार्ड रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 25 से विनीता जी, जो कि इस समय आम आदमी पार्टी से चुनावों की तैयारी में है। आइए एक बार विनीता जी से जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ वो इस समय निगम के चुनावों में आने वाली है। नमस्कार विनीता जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। मैं यही चाहूंगी कि आप जैसा फील्ड में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि एक महिला का सपोर्ट जब करती है ना, तो मुझे लगता है शायद ईश्वर भी उसके साथ में आ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि महिलाएं खुद में एक आदि शक्ति है, वो जिसके साथ जुड़ जाए उसकी ताकत डबल हो जाती है। आप रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में इस बार आने वाले हैं? क्या आपकी रणनीति इस बार रहने वाली है? हम अरविंद जी की सेना है, जैसा हमें आदेश दिया जाएगा हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं और करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और देख भी रहे हैं कि हमारे अरविंद जी के काम बोलते हैं, मतलब उन्होंने अगर कहा कि हम मुझे ये काम करना है तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अभी योगशाला और हमारे जो एक प्रदूषण नियंत्रण एक वो था कि ऑड इवन का काम, उस पर हमारे पुलिस प्रशासन ने रोक लगवाई। एलजी हाउस से बिल पास नहीं हुआ, काफी चीजों में रोक लगाई जाती है वहां पर, लेकिन फिर भी हमारे काम चल रहे हैं। जैसे बसों में महिलाओं के लिए यात्रा आज भी फ्री है। हॉस्पिटलों के अंदर सुविधाएं देखिए, बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं जाती है डब्ल्यूएस कोटे से, और बच्चों के लिए बहुत शिक्षा का उन्होंने काम करा हुआ है, स्कूलों का निर्माण किया हुआ है। और भ्रष्टाचार एमसीडी जो फैलाने पे लगी हुई है, उसको भी अब की बार सफाई के द्वारा हम उसे साफ कर देंगे। अगर मैं बात करूं वार्ड की, तो वार्ड में जो एक निगम पार्षद का काम होता है, आप उनमें से किस मुद्दों को बहुत ज्यादा सक्रियता से उठाने वाले हैं? क्योंकि अभी पहले आपके यहाँ पर जो अगर वार्ड की स्थिति देखें तो वो इस समय बद से बदतर है, तो आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आने वाली है ताकि लोग जिस समस्या से परेशान है उससे उनको निवारण मिल सके? देखिए जी, मैं जो गंभीर मुद्दे हैं और जो नॉर्मल मुद्दे हैं उन दोनों को ही उठाऊंगी, क्योंकि जनता दोनों ही जगह से परेशान है। नाली की साफ सफाई ले लो, रोड की साफ सफाई ले लो, चाहे आप कूड़े का ढेर ले लो, चाहे आप सीवर के ढक्कन जो खुले होते हैं, सीवर का काम होने के बाद उनकी कोई देखरेख नहीं हो पाती है कि पत्थर पड़े है, रोड़ा पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ नहीं हो पाता, रोड टूटे पड़े। तो उनकी जो भी समस्या है उसको मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या लगता है कि इस बार जो जनता का साथ है वो मिल पाएगा? क्योंकि जो पहले के जो प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं जनता का उनके प्रति काफी ज्यादा, जो पहले निगम पार्षद थे उनके प्रति जनता में रोष है कि हमारे जो क्षेत्र है उसको उस तरीके से जो निगम पार्षद को काम करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। देखिए, एमसीडी ने 15 सालों के अंदर आज तक कुछ नहीं करा, तो ये निगम पार्षद जी क्या करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन 8 सालों के अंदर जो काम कर देने, शायद ही आज तक 70 सालों के अंदर किसी सरकार ने काम किए होंगे। और अब एमसीडी में आने के बाद भी जो इनका एक कूड़े का ढेर का जो हिसाब है ना, वो सारा उसको करा जाएगा। क्योंकि अब की बार हमने ये ठान लिया है कि एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार को ही आना है और इसे भ्रष्टाचार को बिल्कुल मुक्त कर देना है। क्योंकि आप कहीं भी जाएं, बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक आप बनवाते हो, उसमें भी एमसीडी का भ्रष्टाचार चलता है। जब तक आप पैसे दोगे नहीं, काम आपका होगा नहीं। एमसीडी ने इतना अंधाधुंध काम खराब कर रखा जनता के लिए कि शायद ही आज तक कितने करोड़ों का घपला हुआ, शायद आज जनता को पता ही नहीं है। जी, अगर मैं बात करूं कि निगम पार्षद का जो काम है, और हमारे अगर इस पूरे वार्ड 27 बुध विहार वार्ड, जो कि पहले 27 और अब 25 हो गया बुध विहार का, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें किस किस तरह की जो समस्याएं हैं जिससे जनता जूझ रही है लगातार। देखा जाए तो यहाँ पर जो पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था देखी जाए तो वो नहीं है। उस पर आप किस तरह से काम करने वाले हैं? देखिए, मैं इस बात में बोलना चाहूंगी कि वाकई में आपने जो एक बात कही कि यहाँ पे पार्क नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में क्या लोग नहीं रहते, वहां पर जनता नहीं रहती, यहाँ पर पब्लिक की सुविधा नहीं होनी चाहिए महिलाओं को। अगर किसी मार्केट में महिलाओं का भी अपना व्यवसाय है, पार्लर है, शॉप बुटीक है, और भी चीजें हैं, और मैं खुद एक महिला हूँ, और जब मार्केट में कभी इमरजेंसी हमें भी पड़ती है या और महिलाओं को भी पड़ती है, तो वहां पर पब्लिक टॉयलेट नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज की नहीं है। चलो पुरुष तो कहीं भी जा सकते, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी?
इस बात का एमसीडी को काफी बार नोटिस जाने के बाद भी पब्लिक टॉयलेट नहीं बन पाया मार्केट के अंदर। तो महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं से जूझती रहती है, लेकिन हमारी एमसीडी के अंदर सरकार आने के बाद और पार्टी अगर चुनाव में मुझे जिताती तो मैं सबसे पहला मुद्दा ये ही काम करूंगी इस मुद्दे पर कि मैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट मार्केट के अंदर कहीं पर भी बनवाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप इस वार्ड में कितने समय से यहाँ पर सक्रिय हैं? देखिए जी, मुझे तो बचपन ही मेरा इस वार्ड में बीता, क्योंकि मैं पैदा ही यहाँ पर हुई हूँ, मैं बेटी हूँ इस वार्ड की, तो ये मेरा परिवार है। यहाँ पर भी कोई भी सुख दुख होता है, मैं सबसे पहले दुख में खड़े होने की कोशिश करती हूँ एक बजाय सुख में होने की, क्योंकि सुख में हर कोई आ सकता है लेकिन दुख में अपने लोग ही आते हैं। तो मेरा परिवार, मेरा वार्ड है, मेरा संसार यही है, मैं इसमें तन मन धन आत्मा से काम करती हूँ। अगर मैं बात करूं जिस तरह से जो निगम पार्षद होता है उसकी कोई सैलरी नहीं होती, तो इस तरह से इतनी ज्यादा लगन से सेवा करने का भाव क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है कि निगम पार्षद की कोई सैलरी नहीं होती। निगम पार्षद के लिए कुछ ऐसा नहीं बना हुआ कि लोग इतना पैसा लगा के निगम पार्षद बनना क्यों चाहते हैं। मेरा खुद का मानना है और मैं खुद अपने आप को सजेस्ट करती हूँ ये कि अपने आप को कभी पैसों से नहीं तोलना चाहिए। मेरा काम है काम करना, जनता के बीच में काम करना। क्यों ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमें भी एक दिव्य शक्ति दी होती है कि आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि हम 4 लोगों का काम करने के लिए सक्षम है। तो मैं शुरू से काम करती आई, मैं निगम पार्षद नहीं हूँ तब भी काम कर रही हूँ, बन जाऊंगी तब भी करूंगी और नहीं बन पाऊंगी तब भी काम करूंगी। अगर बात की जाए जैसे कि निगम पार्षद को लेंटर मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या आपके बनने के बाद इस तरह का जो लेंटर मैन वाला जो कि निगम पार्षद का नाम दिया जाता है, इस तरह का काम आपकी तरफ से किया जाएगा? जी, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी, वो काम बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर 25 गज का भी एक मकान बनता है, उस पर लेंटर डालता है, अगर उसके 5,000 पर भी अगर कोई पुलिस वाला या फिर बीट ऑफिसर या फिर कोई भी निगम पार्षद अगर कोई भी एमसीडी लेती है तो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि वो व्यक्ति पता नहीं कैसे कैसे अपना मकान बना रहा है, अगर हम उसके लेंटर पे भी हम पैसे खाएंगे तो फिर हमसे ज्यादा बेकार इंसान व्यक्ति कोई नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से किस तरह का अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस समय जो है वार्ड से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में है, किस तरह से जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि आप किन रणनीतियों के साथ आने वाले और जनता के हित में किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, रणनीति तो मेरा ये है कि मुझे आपका सपोर्ट और साथ चाहिए। रणनीति सबसे पहले मेरी यही है, क्योंकि देखिए मैं आपके क्षेत्र की बेटी हूँ, आपके ही परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। रणनीति अपनों के बीच नहीं बनाई जाती, राजनीति में रणनीति बनाई जाती है, अपनों के बीच कभी रणनीति नहीं बनाई जाती। अपनों के बीच तो अपनों का प्यार, सम्मान और सपोर्ट और साथ चाहिए होता है। विनीता जी, एक अहम सवाल और, जैसे कि आप लगातार मैं देखती आ रही हूँ कि वार्ड 25 के लोगों के लिए काफी ज्यादा बहुत अच्छे उनके हित में काम कर रहे हैं। अगर वही महिलाओं की बात करें जाए तो आप महिलाओं के लिए एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। तो क्या अगर देखा जाए जो हमारा समाज है वो पुरुषवाद समाज है, उसमें अब एक महिला का इस तरह से चुनाव में उभर कर आना, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जनता का साथ और प्यार उस तरह से मिल पाएगा? ये तो जनता ही तय करेगी अब की बार की महिलाओं को सपोर्ट किस तरीके से करते हैं। देखो, पुरुषों से महिलाएं कभी कम हो ही नहीं सकती, सिर्फ उनको अपनी शक्ति के अंदर पहचानने की देर है। जब एक महिला एक पुरुष को जन्म दे सकती है तो वो पुरुषों की बराबरी उसे डबल कर सकती है। मैं कमजोर महिलाओं को कहीं नहीं समझती हूँ, लेकिन सिर्फ हमारी कमजोरी कहाँ होती है, हमारी मानसिकता कमजोरी होती है। जहां पर हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, समाज, व्यक्ति, इंसान हमें वहीं से दबाना शुरू कर देता है। हमें कमजोर कहीं नहीं होना, और महिलाएं आदि शक्ति हैं। महिलाएं जिस रूप में एक पुरुष के साथ खड़ी हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता परले लाने में कहीं कमी कर सकती है। तो ये थी हमारे साथ विनीता जी, जो कि आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 25 से रिठाला विधानसभा से तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो लेंटर के नाम पर बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे, अपने वार्ड को साफ और सुरक्षित बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उठाने के लिए इस समय पूरी तरीके से तैयार है और जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर आने वाली है। अब देखने ये होगा कि किस तरह से जो है विनीता जी इस समय वार्ड में आती है और किस तरह से जो है निगम पार्षद का चुनाव जीत पाती है, ये तो देखने वाला विषय होगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 दिल्ली। नमस्कार।